अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन तो क्या होता है कि मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम में दो मूड होते हैं। एक मूड होता है पैरेलल और एक होता है सीरियल मूड। सीरियल मूड ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं तो सीरियल मोड में हर प्रोसेस वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। पैरेलल मोड में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं तो उन बहुत सारे प्रोसेसेस की एक टाइम पे एग्जीक्यूशन होनी होती है। सीरियल मोड की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारी एटीएम मशीन के एक टाइम पे एक ही आदमी अपनी ट्रांजैक्शन जो है कर सकता है। जब तक एक आदमी की ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं होती है तब तक दूसरे की बारी नहीं आएगी। पैरेलल की अगर एग्जांपल ले तो हमारे जितने भी आजकल सिस्टम जो हैं ये सारे पैरेलल हैं। जैसा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो साथ साथ हम अपना म्यूज़िक भी सुन रहे हैं और भी कोई दो तीन काम कर रहे हैं। मतलब ये कि ये पैरेलल है, बहुत सारे प्रोसेसेस की एक टाइम पे एग्जीक्यूशन हो रही है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है? अब होते हैं दो तरह के प्रोसेसेस। एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस और एक होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो होते हैं वो ऐसे प्रोसेस होते हैं जब ये एग्जीक्यूट होते हैं तो इसका अफेक्ट जो है दूसरे पर नहीं पड़ता। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे प्रोसेस से बिल्कुल अलग होते हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका असर दूसरे प्रोसेस पर भी पड़ता है। एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका अफेक्ट जो है दूसरे प्रोसेस पर भी पड़ रहा है। इनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस, जो आपस में एक दूसरे का डाटा शेयर कर रहे होते हैं। हम कह सकते हैं आपस में मेमोरी शेयर कर रहे हैं। तो अगर कोऑपरेटिंग प्रोसेस एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं तो हो सकता है, ये नहीं कह रहा मैं कि होगा, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कभी ना कभी ये प्रोसेस जो हैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। मान लो कि दो आदमी हैं और दो आदमी एक ही तरह का काम कर रहे हैं तो मुमकिन है उनके स्किल्स भी एक जैसे होंगे। मान लो कि एक आदमी को हमने जो है हाई रैंक दे दिया, मतलब उसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी दे दी, तो दूसरा आदमी जो है वो कहेगा कि इसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्यों दी है, मेरे में भी तो इतनी ही एबिलिटी थी जो जितनी इसमें थी। तो उन दोनों को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई वे तो हम यूज़ करेंगे। उस वे को हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो है एक दूसरे का डाटा शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में से एक कहे कि पहले मुझे प्रायोरिटी दी जाए तो दूसरे प्रोसेस को बाद में एग्जीक्यूट किया जाए। तो दूसरे ने हो सकता है पहले एग्जीक्यूट होना था। तो इस वे को, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल किया गया। एक ऐसा मैकेनिज़्म जो कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस को शेड्यूल देता है कि कौन से प्रोसेस को हमने पहले एग्जीक्यूट करवाना है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस के साथ डील कर रहा होता है। इस वे को हम कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो चलिए अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन deals with various mechanisms to ensure orderly execution of cooperating process that share a logical address space। जितने भी हमारे कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं उनको एक ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए जो मैकेनिज़्म हम यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, द बेसिक पर्पस ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज़ टू मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा को कंसिस्टेंस करने के लिए हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का
यूज़ करते हैं कि हमारा डाटा जो है एक सीक्वेंस से, एक वे से जो है हमारा डाटा रहे, हमारे प्रोसेसेस एक वे से एग्जीक्यूट हों, इसलिए हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस इज़ वन दैट कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन दिस सिस्टम। सिस्टम के अंदर कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो है ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हो सकता है कि किसी दूसरी प्रोसेस की वजह से अफेक्ट हो जाए। तो इस वे को, इस सारे के सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि हमारे कोऑपरेटिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए कि वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हों, उसके लिए एक मैकेनिज़्म है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।